नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं आपके साथ वंदना। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा से पहले अब यूपी चुनाव में भगवान राम के साथ भगवान कृष्ण की भी एंट्री हो चुकी है। जी हां, सबसे पहले इसकी एंट्री भाजपा ने ही की है। बता दें कि भाजपा ने एक पत्र लिखते समय भगवान कृष्ण का जिक्र किया और जेपी नड्डा को ये पत्र लिखा और उसमें कहा कि भगवान कृष्ण मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं आपको ये पत्र लिखूं और योगी आदित्यनाथ से कहूं कि आप मथुरा से ही चुनाव लड़ें। तो वहीं उसके जवाब में अखिलेश यादव ने भी कहा कि मेरे भी सपने में भगवान कृष्ण आते हैं और अब इन सभी मामलों पर ओवैसी ने भी अपना बयान जारी कर दिया है। जी हां, ओवैसी ने भी कहा है कि जैसे अखिलेश यादव के सपने में भगवान कृष्ण आकर कहते हैं कि अगला चुनाव वो जीतेंगे, अगली सरकार वो बनाएंगे, तो वैसे ही मेरे सपने में भी मुसलमान आते हैं और वो कहते हैं कि सपा को वोट नहीं देंगे और सिर्फ आपको ही हम वोट देंगे। तो कुछ इस तरीके से सपनों को लेकर यूपी विधानसभा चुनाव के पहले जंग छिड़ चुकी है। और इसी बीच अब अनुप्रिया पटेल ने भी एक अपना बयान जारी किया है। जी हां, भगवान श्री कृष्ण को लेकर जिस तरीके से पहले भाजपा, उसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और भी कई मंत्रियों ने अपना बयान दिया। अब इन सभी मामलों पर एक बड़ा बयान जारी किया है अनुप्रिया पटेल ने। तो आइए हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहा है और किस तरीके से इन सभी मामलों पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। यूपी विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे सपा और भाजपा के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। इन दिनों दोनों पार्टियों के बीच भगवान श्री कृष्ण को लेकर बयानबाजी जारी है। इसी बीच वाराणसी में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि राजनीति में भगवान को घसीटा जाना उचित नहीं है। भगवान सबके लिए आस्था का विषय है, न कि राजनीतिक बयानबाजी का। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने वाराणसी में कहा है कि ईश्वर हम सभी के लिए आस्था का विषय है। ईश्वर को हमें राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए और न ही इसकी कोई आवश्यकता है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में ही सिर्फ महिलाओं को लेकर आरक्षण की बात नहीं की जा रही है, बल्कि हमारी पार्टी भाजपा में भी महिलाओं को आरक्षण दिए जाने पर पक्षधर है। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है तो यूपी में ही नहीं, जहां भी उनकी सरकार है और जिन अन्य राज्यों में चुनाव हो रहा है, वहां भी उनको महिलाओं से संबंधित विषय को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। विधानसभा चुनाव में भाजपा के 7 सीटों के बंटवारे के सवाल पर भी अनुप्रिया ने कहा है कि फिलहाल हमारी बातचीत चल रही है। बता दें, उन्होंने कहा है कि जैसे ही टिकट बंटवारे पर अंतिम निर्णय हो जाएगा, इसकी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल दिल्ली से वाराणसी आई थी। पदाधिकारियों ने बताया है कि वाराणसी और मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन करेंगी। तो कुछ इस तरीके से इस पूरे कृष्ण भगवान के मामले को लेकर, जिस तरीके से भगवान कृष्ण को यूपी के चुनाव में एंट्री दिलाई गई, भगवान कृष्ण को लेकर अलग अलग बयानबाजी की जा रही थी, इन सभी मामलों पर अनुप्रिया पटेल ने एक बयान जारी करते हुए ये साफ कहा है कि भगवान को राजनीतिक में लाना ही नहीं चाहिए। जी हाँ, भगवान को राजनीति में घसीटना ये बिल्कुल ही गलत बात है और जो भी नेता ये कर रहे हैं वो गलत है। तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले भाजपा ने इसकी शुरुआत की थी, भगवान श्री कृष्ण को लेकर कहा था और उसके बाद उसी बयान का जवाब दिया था अखिलेश यादव ने। और उसके बाद ओवैसी ने भी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो कहा था कि उनके सपने में भगवान श्री कृष्ण आते हैं, उसका जवाब दिया था और कहा था कि मेरे सपने में मुसलमान आते हैं और वो कहते हैं कि वो सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव को वोट ही नहीं देंगे। तो कुछ इस तरीके से श्री कृष्ण को लेकर पूरे यूपी विधानसभा चुनाव के पहले बयानबाजी जारी है और इन सभी पे अनुप्रिया पटेल ने भी अपना बयान जारी कर कहा है कि भगवान को राजनीति से जोड़ना बिल्कुल ही गलत बात है। और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को लेकर भी घेरना चाहा और कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं
प्रियंका गांधी उनके जिस तरीके से वो महिलाओं को निशाना बना रही हैं इस चुनाव में, जिस तरीके से वो महिला प्रत्याशियों को उतारने की बात कह चुकी हैं और सक्सेस फॉर्मूले के जरिए महिलाओं से कई वादे कर बैठी हैं, इन सभी को लेकर भी अनुप्रिया पटेल ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपा भी महिलाओं को लेकर कई ऐसे वादे कर रही है और साथ ही महिलाओं को लेकर भी आरक्षण दे रही है आने वाले चुनाव में। तो कुछ इस तरीके से एक तरफ जहां भगवान श्री कृष्ण को लेकर अपना बयान जारी किया अनुप्रिया पटेल ने, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पे भी तंज कसा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।